हिंदू राष्ट्र की सियासत 24 के रण में सबसे अहम होगी, यह साफ होता जा रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम से जो चिंगारी उठी वो हर रोज बढ़ रही है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। विपक्ष के साथ अब मुस्लिम धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। 24 के रण का मैदान सज चुका है और अब ये साफ है कि इस रण में हिंदुत्व के तीर जमकर चलेंगे। आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से छूने। छतरपुर के बागेश्वर धाम से जो माहौल बना और इस धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह आक्रामक तरीके से ये मुद्दा उठाया, उसके बाद से ये चिंगारी भड़क चुकी है। चाहे न चाहे विपक्षी दलों को भी इस एजेंडे पर अपना रुख साफ करना पड़ रहा है। बीजेपी के नेता बिना किसी लाग लपेट के हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ कुछ दबाव में आता दिख रहा है। हिंदुत्व की लड़ाई अब खास तौर पर बाबा बागेश्वर धाम के इर्द गिर्द सिमट रही है। एक तबके में वो लोकप्रिय हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको चुनौतियां भी अब ज्यादा तेजी से मिल रही हैं। अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। बाबा बागेश्वर का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बुलंद आवाज उठनी साफ हो गई है कि धर्म का घमासान 24 का चुनाव करीब आते आते और तेज होगा। जरा बीजेपी के सांसद और एक्टर दिनेश लाल निरहुआ की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि 24 में मंदिर का बाण चलेगा और धर्म के खिलाफ काम करने वालों का राम नाश करेंगे। समय के साथ बदलाव होता है, जब जब जैसा समय होता है उस हिसाब से चलना चाहिए। आज का समय ये कहता है कि आप ये सब चीजें छोड़ दो, आप हिंदुस्तानी बन जाओ। राष्ट्र सर्वोपरि रख लो अपने दिल में, राष्ट्र के प्रति सोचो, राष्ट्र के लिए आप काम करो। और अगर आप राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और आज के समय की मांग यही है। और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं न कहीं यही भाव मन में रख के काम कर रहे हैं, तभी आज पूरा राष्ट्र मजबूत हो रहा है और दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी है इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के आह्वान के साथ बाकायदा यज्ञ हो रहा है। संसद के जरिए अहम फैसला होने की बात कही जा रही है। सियासी तौर पर दोनों खेमों के बीच की लाइन अब साफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।